हेलो एवरीवन। एक लोग बार बार कमेंट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव को कैसे पढ़ें, लूसेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएं, उसको कैसे कंप्लीट करें। वो बार बार पढ़ते हैं और इस चीज़ को भूल जाते हैं। और लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम में कितना बड़ा रोल होता है वो एक स्टूडेंट से छिपा हुआ नहीं है, सबको पता है। हर किसी जो भी लोग तैयारी करते हैं ना, वो किसी भी चीज़ का, यहाँ तक कि बीपीएससी का भी करते हों, तो वो एक बार लूसेंट ज़रूर पढ़ते हैं। और लूसेंट को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें यहाँ से एक बेस मिलता है। और जो एग्ज़ाम में 50 to 60% क्वेश्चन यहाँ से मिलते ही हैं देखने को। तो ये भले ही क्वेश्चन आ जाए माइंड में कि क्या इसको पढ़ के एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो देखिए अभी का जो सीन है वो सिर्फ इसको पढ़ के एग्ज़ाम भले ना हो, लेकिन इसके बिना भी एग्ज़ाम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है। आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस फैक्ट्स मिल जाएंगे आपको एग्ज़ाम में, और इसको सभी लोग पढ़ते हैं। वो अलग बात है, इसको पढ़ना, याद करना, सारे चीज़ें माइंड में रखना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसी के लिए मैंने कैसे इस चीज़ को किया, और आप यकीन मानिए मैं इसी से ही अपना मैंने 2446 में सिर्फ ये और एक लूसेंट का सब्जेक्टिव मैंने 1-2 बार पढ़ा था, पर इस ऑब्जेक्टिव को मैंने बहुत ही बार इस चीज़ को मैंने पढ़ा था, और उसी से मेरा रिज़ल्ट क्लियर हुआ था 2446 में। तो ऐसा है। और हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि 30 नंबर पे नहीं मेरे भाई, 30 नंबर कट ऑफ नहीं गया था लड़कियों का, मेरिट का मैं बता रही हूँ। उसमें आप जाके देखना, गया था कट ऑफ 70 के अप्रॉक्स। EWS का 66.6 पे कट ऑफ बना था मेरिट। और आप एक बार जाके चेक करो, ये वही बच्चे ऐसी बातें बोलते हैं जो या तो एग्ज़ाम नहीं देते, या एग्ज़ाम देते हैं और वो उनको कभी पास नहीं हुए होंगे, या उनको कट ऑफ का कोई नॉलेज नहीं रहा होगा। इस बार भी आप जाके देखिए, दरोगा का मेंस का कट ऑफ गया है 70 के अप्रॉक्स, और मेरिट जाते जाते 74-75 टच कर जाएगा। और तब आप लोग पता नहीं क्यों ऐसी बातें बोलते हैं कि 30 नंबर 35% आरक्षण, एक्सेट्रा जो भी। तो आप ये सब चीज़ों में ना उलझ के अगर कहीं से कुछ सीख सकते हैं, उस चीज़ों में उलझेंगे तो आपको बेनिफिट करेगा। बाकी तो मर्जी आपकी है। मैंने जो कहा, अगर आपको लगता है हेल्पफुल है वीडियो तो देखिए, और नहीं लगता है तो आप स्किप करके जा सकते हैं। किसी को डिसरिस्पेक्ट करके, किसी को नीचा दिखा के आप अपने लाइफ में कहीं भी आगे नहीं जा सकते हैं। ये बात आप अपने लाइफ में जितना जल्दी इंक्लूड कर लें, जितना जल्दी इस चीज़ को समझ और सीख लेंगे, वो आपके लिए आगे चल के बेनिफिशियल होगा। क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है और हर एक जगह आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। अगर आप नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप कहीं ना कहीं उपहास के कारण हंसी के पात्र जरूर आप बन जाएंगे। तो चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। तो इसको मैंने किस तरह से कंप्लीट किया कि मेरा उसमें रिज़ल्ट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको लगाना कैसा है। आपको सबसे पहले इस बुक को ना सबसे पहले पढ़ जाना है अच्छे से। इस बुक को कम से कम 1 से 2 बार रीडिंग डालना है, या तो आप एक बार पूरा पढ़ लें फिर इसका सेट लगाएं। नहीं तो अगर आप उतना माइंड में नहीं रख पाते हैं, तो जैसे ये मान लीजिए एक ये चैप्टर हुआ, तो इस चैप्टर को ना आप पूरा अच्छे से इसको पूरा पढ़ लें, लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ लें। फिर अगर जैसे ही आपका 2 चैप्टर कंप्लीट होता है तो इसको पूरा सेट लगा जाए। ऐसे कर सकते हैं। अगर आपकी चीज़ें माइंड में नहीं ज़्यादा देर तक टिकती हैं तो आप ऐसे करें, नहीं तो आप पहले एंशिएंट हिस्ट्री को ख़त्म कर लें फिर सेट लगाएं, फिर मिडिवल को ख़त्म कर लें फिर सेट लगाएं, और फिर उसी तरह मॉडर्न को ख़त्म कर लें फिर सेट लगाएं। बाकी सब्जेक्ट के साथ भी आप ऐसे ही करें। तो मैंने किस तरह से सेट लगाया था वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख लें, इधर 4 कॉपी पड़ी हुई आपको दिख रही हैं, और ये एक कॉपी है जो मैं अभी रिसेंट में यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये इधर 2 साल की ये कॉपियाँ हैं। ये एक हो गई,
इसका तो चिथड़ी उड़ गया है। ये देखें, इस तरह से आप लाइन बना के, इस तरह से आप लाइन बना के आप क्वेश्चन का सेट लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्योंकि OMR शीट मिलता है, पर मैं OMR शीट नहीं खरीदती क्योंकि उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं और 10 ही शीट रहता है। तो मेरा अपना ये है कि मैं इसे कॉपी पे लाइन बना लेती हूँ, मुझे इजी ये लगता है। देखो, अब मैंने सब्जेक्ट वाइज सेट लगाए हैं, चाहे घटना चक्र के हो, जो भी है। मैं आपको रियल दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए अभी कॉपी खरीद के और सारा मैं लाइनिंग बना के ये सब लिख लिख के दिखा रही हूँ, नहीं। आप देख सकते हैं, ये पिछले लगभग 2 साल की ये कॉपियाँ हैं। ये 4 भर गई हैं, एक पता नहीं कहाँ है, रखी हुई है, रखा होगा रद्दी वाले में। और ये अभी मैं लगा रही हूँ, ये अभी मैं लगा रही हूँ। ठीक है, देखो, तो ऐसा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर पढ़ना है, उसको फिर अगर आपकी चीज़ें माइंड में ज़्यादा देर तक नहीं होल्ड रहती है तो 2 चैप्टर पढ़ें, फिर उसको सेट लगा लें। सेट बहुत ही ईमानदारी से लगाएं, नहीं कि सेट लगा रहे हैं, यहाँ 11वें नंबर क्वेश्चन में मान लो कि फंस गए तो अब बैठ के आंसर ऐसे ऐसे देखने लग रहे हैं। बिल्कुल ये काम नहीं करना है। आप इससे खुद को ठगेंगे, दूसरे को नहीं। आप बिल्कुल ईमानदारी से लगाएं। जब इधर वाले पेज में पहुँचे तो मैंने कोई भी चीज़ रख लेते हैं, जैसे मैं ये रख लेती हूँ कि नज़र मेरी जाए ही ना, क्योंकि वो चीज़ें मुझे ही प्रॉब्लम करेगी ना। यहाँ तक ऐसे रख लेती हूँ, फिर ज़रूरत होता है तो ऐसे कोई भी एक कॉपी, कागज़, जो भी आपको लगे वैसे रख के और मैं सेट लगाती हूँ। बहुत ही ईमानदारी से लगाना है इस चीज़ को, बिल्कुल भी खुद से नकल नहीं करना है। ऐसे ही आप जो भी सेट भी लगाते हैं उसी तरह करें। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि सेट लगा रहे हैं, मान लो यहाँ नहीं आ रहा है तो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ देखने से कुछ फ़ायदा नहीं है मेरे भाई, यहाँ देखोगे आप खुद को ठगोगे। यहाँ ईमानदारी से लगाओ, भले ही आज आपका गलत हो जाए 4, 10, 15, ये धीरे धीरे गलतियाँ कम होती हैं, पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं होती। किसी किसी चैप्टर में हो जाती है, किसी किसी में 1, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 6 गलती होती है, पर हाँ ये कम ज़रूर हो जाएगी। एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब आपके पूरे 100 या 200 मतलब चैप्टर में अगर क्वेश्चन हो तो 2 से 3 ही गलतियाँ होती हैं। तो ऐसा है, और आप इसको लगाना। और जो जो गलतियाँ हों बार बार, जैसे शायद ये मेरा कभी गलत होता होगा बार बार, तो ये मैंने यहाँ पे सर्कल करके रखा है। तो जब भी मैं इसको रिवीजन मारती हूँ तो क्विक जो मेरा गलत हुआ रहता है ना, उसी को रिवीजन मारती हूँ ताकि वो मेरा दोबारा से गलती ना हो। और ऐसा ही होता है, जब आप सेट लगाओगे तो आपकी जो क्वेश्चन गलत होती है ना, वो क्वेश्चन लगभग बार बार गलत होती है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जिद्दी टाइप के होते हैं जो दिमाग हमारा पता नहीं क्यों नहीं लेता, जड़ बुद्धि में नहीं घुसता है कोई कोई चीज़, तो उसको ना हम लोग ऐसे उसको हाईलाइट करके रख लेते हैं उस क्वेश्चन को, और उसी क्वेश्चन पे बार बार फोकस करते हैं, रिवीजन करते हैं। देखो, इम्प्रूव करने का यही तरीका है। मैंने अपना तरीका बिल्कुल जेन्युइन जो एक मैंने किया वही मैंने एज इट इज़ आपको दिखाया है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर फिर भी कोई शिकायत हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू।